अगर आप या आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहा है, तो आमतौर पर तैयारी की शुरुआत यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने, आईएलटीएस या फिर दूसरे टेस्ट, एडमिशन्स और वीज़ा से होती है। लेकिन एक चीज़ जिसे अक्सर सबसे आखिर में सोचा जाता है, वही पूरी स्टडी अब्रॉड जर्नी की सबसे बड़ी चिंता बनकर रह सकती है। पैसों की प्लानिंग, ट्यूशन फीस, रेंट, डेली एक्सपेंसेस, करेंसी एक्सचेंज और इमरजेंसी फंड, अगर इनकी प्लानिंग पहले से नहीं की गई तो विदेश की महंगी पढ़ाई का फाइनेंशियल प्रेशर आप पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। हाल ही में द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक एनालिसिस ने इसी हिडन फाइनेंशियल करिकुलम पर ध्यान दिलाया है और साथ ही कई चीज़ों को बताया है कि आखिर किस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप भी वहाँ पर पढ़ने का सपना देख रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले ये समझिए कि विदेश में पढ़ाई सिर्फ ट्यूशन फीस भरने का नाम नहीं है। नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट बताती है कि इंडियन स्टूडेंट्स का ओवरसीज एजुकेशन स्पेंडिंग 2025 में करीब 6.2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था, जो देश के जीडीपी का लगभग 2% है। यानी भारतीय फैमिलीज के लिए फॉरेन एजुकेशन कितना बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट बन चुका है, इसका अंदाजा आप इसी आंकड़े से लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि फॉरेक्स प्लानिंग को आखिरी समय तक टालना। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी की फीस अगले महीने जमा होनी है और आप उसी समय पर रुपए को डॉलर, पाउंड या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अगर उस समय एक्सचेंज रेट आपके खिलाफ चला गया तो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन फी के ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए एडमिशन ऑफर मिलने के बाद ही आने वाले बड़े पेमेंट, करेंसी मूवमेंट पर नजर रखना आपके लिए समझदारी भरा हो सकता है। दूसरी गलती ये होती है कि एजुकेशन लोन के साथ मिलने वाली फॉरेक्स सर्विस को बिना किसी से कंपेयर किए स्वीकार कर लेना। कई लेंडर्स लोन डिसबर्समेंट के साथ फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा देते हैं, तो कोई कन्वीनियंट जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सबसे सस्ता ऑप्शन हो। एक्सचेंज रेट में छोटा सा मार्जिन भी बड़ी रकम काफ़ी बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है। इसलिए ट्यूशन फीस से पहले अलग अलग रेमिटेंस और फॉरेक्स ऑप्शन की टोटल कॉस्ट कंपेयर करना आपके लिए ज़रूरी है। तीसरी गलती है पूरे कोर्स के करेंसी रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। एक सेमेस्टर की फी में एक्सचेंज रेट का छोटा बदलाव शायद बड़ा ना लगे, लेकिन अगर कोर्स 2, 3 या 4 साल का है तो बार बार होने वाले पेमेंट्स पर एक्सचेंज रेट मूवमेंट का असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस को एक तरह से प्लान करने की बजाय दोनों को अलग अलग बजट करना ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं कि विदेश पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स को पैसे मैनेज करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है। ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्यूशन बड़ी और पहले प्लान्ड पेमेंट होती है, जबकि रेंट, ग्रॉसरीज, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल बिल और दूसरे डेली एक्सपेंसेस लगातार चलते रहते हैं। अगर स्टूडेंट शुरुआत में ही ज़रूरत से ज़्यादा पैसा एक साथ ट्रांसफ़र कर देता है तो बाद में कैश मैनेजमेंट मुश्किल हो सकता है, और यहाँ पेमेंट मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े प्लान ट्यूशन पेमेंट के लिए बैंक रेमिटेंस यूजफुल हो सकती है, जबकि रोज़मर्रा के खर्चों के लिए फॉरेक्स कार्ड प्रैक्टिकल हो सकता है। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंट ज़रूर है, लेकिन उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज और एक्सचेंज मार्क यूपीएस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए पेमेंट के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गलत चीज़ है, ऐसा आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। अब समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी फंड। विदेश में अक्सर स्टूडेंट अकेला होता है और अचानक फ़ोन खो जाना, मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्लाइट बदलना या स्टाइपेंड में डीले जैसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। ऐसे समय में अगर पूरा पैसा मंथली बजट में ही बटा हुआ है तो परेशानी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए रेगुलर एक्सपेंसेस से अलग एक इमरजेंसी रिजर्व रखना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसी पूरी कहानी का एक पॉजिटिव साइड भी है। विदेश जाकर पैसे मैनेज करना स्टूडेंट के लिए सिर्फ खर्चों का प्रेशर नहीं है, बल्कि एक तरह का रियल लाइफ फाइनेंशियल एजुकेशन भी है। उन्हें खुद एक्सचेंज रेट समझने, रेमिटेंस चार्जेस समझने और उसे कंपेयर करने के लिए मंथली बजट बनाने और फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पैसा बचाने की आदत वहीं से सीखनी पड़ती है। ये स्किल्स डिग्री पूरी होने के बाद भी करियर और पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस में हमेशा काम आते हैं।
तो अगर आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग और ट्यूशन फीस पर फोकस मत कीजिए। पहले फाइनेंशियल रोड मैप को पहले से तैयार कीजिए। ट्यूशन, रेंट, करेंसी एक्सचेंज, रेमिटेंसेस चार्ज, डेली एक्सपेंसेस और इमरजेंसी फंड को बजट में शामिल कीजिए, क्योंकि विदेश से वापस आने वाला स्टूडेंट सिर्फ एक फॉरेन डिग्री लेकर नहीं लौटता। अगर उसने अपने पैसे सही तरीके से मैनेज किए हैं, तो वो एक ऐसी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी लेकर लौट सकता है जो किसी भी क्लासरूम से आसानी से नहीं क्लासरूम में सिखाया जाता। अगर आपके परिवार में कोई स्टूडेंट विदेश पढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और स्टडी अब्रॉड, एजुकेशन लोन, फॉरेन एजुकेशन और वीज़ा और एनआरआई फाइनेंस से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।